मत कर इतना गुरूर सूरत पे ऐ हसीना, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड। सब लोग जानते होंगे आप क्रेडिट कार्ड, और जो लोग नहीं जानते वो लोग भी आज जान जाएंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। दोस्तों, ये तो सब लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये फिर भी मैं इसको बताऊंगी कि क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता तो जानकारी हो जाएगी। और दोस्तों, आज हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या क्रेडिट कार्ड हमारे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। हम इस पे भी बात करेंगे क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। और दोस्तों, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया कि कभी भी कोई चीज़ पूरी तरह से ख़राब नहीं होती और कभी भी कोई चीज़ पूरी तरह से अच्छी नहीं होती। तो उसी तरह से क्रेडिट कार्ड भी है। और दोस्तों, फिर हम जानेंगे कि अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हमें उसका उपयोग कैसे करना है, और अगर नहीं है तो हमें इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज हम ये भी सोच लेंगे और समझ लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्रेडिट कार्ड आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का एक कार्ड होता है। जैसे आप मेट्रो कार्ड देखते हैं, एटीएम कार्ड देखते हैं, उसी तरह से एक ये क्रेडिट कार्ड होता है, और ये हमें बैंक जारी करते हैं। एटीएम कार्ड भी हमारा बैंक ही जारी करता है। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड में अंतर क्या होता है? एटीएम कार्ड का यूज आप तब करते हो जब आपके बैंक में या आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस होता है, मतलब कुछ बहुत पैसा होना चाहिए, तो आप एटीएम के थ्रू आप एटीएम कार्ड लेके जाओगे और एटीएम से आप पैसे निकाल लोगे। तो ये तो हो गया, जब आपके अकाउंट में पैसा है तब आप एटीएम का प्रयोग कर पाओगे। अगर नहीं है तो आपका एटीएम किसी काम का नहीं है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो भी बैंक जारी करता है, लेकिन उसका क्या यूज है? उसका यूज ये है कि अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है, खाली है आपका अकाउंट, लेकिन इसके बाद भी आप उस कार्ड को लेके जाते हो कहीं पे शॉपिंग में, कुछ खरीदारी करने, कहीं पे भी, तो आप जहाँ पे यूज हो सकता है, जहाँ पे वहाँ पे आप अगर दिखाओगे कि मेरा क्रेडिट कार्ड है, तो वो उससे जितनी उसकी लिमिट होती है, वो आपने कितनी करवा रखी है, 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000, जितनी मतलब है, तो उतना आप उससे खर्च कर सकते हो। आपके अकाउंट में एक पैसा नहीं है तब भी आप उसका यूज कर सकते हो। ये आपको बैंक देता है, और बैंक देता है तो ऐसे तो देगा नहीं। तो उसका अमाउंट जो आप यूज करते हो उसको एक टाइम लिमिट के अंदर आपको बैंक में जमा भी कराना होता है, और अगर आप नहीं जमा करा पाते टाइम के अंदर तो फिर उस पर बैंक आपको ब्याज लगाता है, और जो ब्याज लगाता है वो अच्छा खासा लगाता है बैंक। और ये दोस्तों, आपको एटीएम कार्ड बनवाने के लिए बैंक जाना पड़ता है कि आप अकाउंट खुलवाते हो तो उसके साथ ही आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं कि मेरा एटीएम कार्ड बन के आ जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए क्या होता है? आपको बैंक नहीं जाना दोस्तों। बैंक के वाले आपको फ़ोन कर के दिन में 10 बार पूछेंगे कि आप सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। आपको अलग अलग बैंकों के फ़ोन आपको आते रहते हैं, हमेशा लोगों के पास आते होंगे, आप सबको पता होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो अगर आप बैंक में जाते हो लोन लेने कुछ चीज़ें, तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज, इतना सारा प्रोसेस, और कई बार लोन मिलता है, कई बार नहीं मिलता। लेकिन आखिर क्रेडिट कार्ड बैंक वाले इतना आसानी से क्यों देते हैं हम लोगों को? क्यों फ़ोन कर के आपको देते हैं? और आपको बैंक भी नहीं जाना। अगर आप उनसे ये बोल दो कि हाँ हमें बनवाना है, तो वो तुरंत आपके पास आ जाएंगे, मतलब विदिन मिनट्स में वो आपके घर पहुंच जाएंगे कि आप रुकिए सर, मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट्स में, और आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और टाइम टू टाइम आपका क्रेडिट कार्ड बन के घर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड में क्या अंतर होता है। और दोस्तों, आज के समय में आप सबके पर्स में देखोगे कि क्रेडिट कार्ड होता ही है। जनरली लोग बनवा लेते हैं कि बनवा लो, कोई बात नहीं, बैंक बना के दे रहा है, क्या दिक्कत है, बनवा लो, डाले रहेंगे। पर दोस्तों, आप ये सोचो कि क्या बैंक इतना पागल तो है नहीं कि आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड बना के दे रहा है, क्योंकि बैंक को भी पता है, और वो ये भी जानता है ह्यूमन नेचर क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चीज़ें नहीं खरीदोगे। आप सोचोगे कि यार छोड़ो, अभी नहीं है, जब होगा तब हम लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये प्लास्टिक मनी
और हम इन्हीं को प्लास्टिक मनी बोलते हैं दोस्तों। जैसे आपका एटीएम कार्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, अगर प्लास्टिक मनी बोलते हैं तो ये एक प्लास्टिक मनी है कि देखने में तो एक कार्ड है, लेकिन अगर उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप कहीं भी जाओगे तो आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकते हो। मतलब देखने में तो प्लास्टिक है, आपके पास कैश कुछ नहीं है, लेकिन वो 1 लाख की वैल्यू रखता है आपका कार्ड, तो इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। तो इसका जो क्रेडिट कार्ड है तो सबके पास मिलता है, आजकल लोग बनवा लगते हैं, क्योंकि बैंक अगर बना के दे रहा है तो लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, चलो बनवा लेंगे, रखा रहेगा, पड़ा रहेगा पर्स में, कभी देखेंगे ज़रूरत पड़ी तो। पर दोस्तों ज़रूरत पड़ी तो या हमें उसकी ज़रूरत की आदत लग जाती है, या है ना, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, अगर हमने उसको एक बार प्रयोग कर लिया तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। ह्यूमन नेचर होता है दोस्तों। अगर आपके पास कैश नहीं है और अपनी इच्छाओं को या आप अपनी इच्छाओं को या अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख पाते हो, अपने मन को बस में कर पाते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन दिखता है कि नहीं यार, अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लूँ, तो आपका मन बोलेगा ज़ोर ज़ोर से नहीं यार कर लो कर लो कर लो, क्योंकि मन तो हमेशा आपको ऐसी सलाह ही देता है कि कर लो। तो दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड अगर बैंक हमें इतनी आसानी से देता है तो क्या हमारे पास ये होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और किन लोगों के पास ये नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उस पर भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हमारे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड वैसे तो आप देखो जनरली इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती हमें, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है उससे भी आपकी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी, और शायद जैसी चल रही है उससे ज़्यादा बेहतर चलेगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको कुछ भी ज़रूरत है, कुछ ज़रूरतें हमारी ऐसी होती हैं जो मतलब बहुत ही ज़रूरत होती है कि मतलब अगर वो नहीं है तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, हम चाहे उधार लेके करें, चाहे किसी से कर्जा मांग के करें, कुछ भी करें, वो ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें उस टाइम पूरी करनी पड़ती है। तो ये तो हो गई कि आपको उसकी वास्तविक में उस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन देखा या किसी के पास देखा चीज़ें या लगा कि नहीं यार ये ले लें, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सोचोगे छोड़ो यार कोई बात नहीं, फिर देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे, ये हम कर देते हैं, क्योंकि हमें इतनी अभी जिसकी ऐसी अर्जेंट नहीं है कि वो हमें मतलब अगर नहीं मिलेगा तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, हम चलो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड तो है, मैं इससे अभी शॉपिंग कर लेता हूँ, जब मेरा पैसा आएगा, सैलरी आएगी कहीं से भी, जो भी आपका अर्निंग का सोर्स होगा वहाँ से जब आएगा तो मैं इसको कर दूंगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, आपने एक बार ख़रीदारी कर ली, इसके बाद आप गए थे लेने सामान 2000, 4000, 10,000 का, लेकिन आप करते क्या हो कि वहाँ पे गए, आजकल आप देखते होगे बड़े बड़े शहरों में तो कभी कोई सिंगल मार्केट नहीं होती किसी चीज़ की, वहाँ पे सुपर स्टोर होते हैं, आप जाओगे एक ही जगह आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप गए थे कुछ लेने और वहाँ पे और भी दूसरी चीज़ें आपको दिखने लगी, तो आपको लगता है ना यार कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो लाओ ख़रीद लेते हैं अभी, फिर देखेंगे। अब आप क्या करोगे, आप अपनी क्षमता से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हो। और दोस्तों ये ह्यूमन नेचर है, और इसीलिए आप देखते हो ना कि वर्तमान समय में जो लोगों की ज़िंदगी है वो आधी ज़िंदगी उधार की चल रही होती है। इन्हीं सब वजह, यही सब कारण है लोगों की ज़िंदगी उधार चलने की, और दूसरी लोगों के जीवन में परेशानियां और समस्याएं होने की, जितना टेंशन तनाव लोगों को, ये सब इन्हीं चीज़ों का कारण है। धीरे धीरे हमें समझ नहीं आता, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी परेशानियों का कारण है। अब आपने लिमिट से ज़्यादा ख़रीदारी कर ली, जब आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है आया, तो अगर लिमिट में की तो आपने उसका भुगतान कर दिया पूरा। अब अगर ज़्यादा है तो क्या करोगे, तो आप उसकी जो होता है कि मिनिमम अमाउंट आपको जमा ही करना पड़ेगा उतना, नहीं तो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि चलो अच्छा मिनिमम अमाउंट जमा करते हैं, क्योंकि घर भी तो चलाना है। हमने मिनिमम अमाउंट जमा किया और बाकी घर के खर्चे जो भी ज़रूरतें हैं उनमें लगा दिया। अब आपका वो वहाँ पे क्या हो गया, उधारी चलना शुरू हो गई ना बैंक पे आपकी एक बार। और दोस्तों उधार वो मेहमान है ना, एक बार अगर आपके घर आ गया ना तो जाने का नाम नहीं लेता। तो इसलिए अब ये आपके लिए एटीएम, आप सोचो, अरे सॉरी एटीएम नहीं, क्रेडिट कार्ड, ये आपके लिए अच्छा है या बुरा। और अब जब एक बार आपकी आदत पड़ जाती है, हाथ खुल जाता है ना, तो लगता है कोई बात नहीं यार, फिर हम क्या करते हैं कि हमारी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया शुरू हो जाता है।
हम पैर अपनी चद्दर से ज़्यादा फैलाने लगते हैं, और जब आप चद्दर से ज़्यादा पैर फैलाने लगोगे तो दोस्तों फिर आप चद्दर को कितना भी खींचोगे आप पैर ढक नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। आप कितना पैर सिकोड़ोगे या कितना चद्दर फैलाओगे, हर चीज़ की लिमिट है ना। पैर भी आप एक लिमिट में सिकोड़ सकते हो और चद्दर भी एक लिमिट में ही फैला सकते हो। ज़्यादा खींचोगे तब भी पैर ढकेंगे सर खुल जाएगा, सर ढकेगा पैर खुल जाएंगे। तो वही हालत हमारी हो जाती है इन क्रेडिट कार्ड से। और जब इनकी एक बार आदत लग जाती है तो बैंक को क्या, बैंक की तो अर्निंग हो रही है ना भाई। आप पेमेंट किया, कहीं आपने टाइम से नहीं दिया या भर दिया, किसी का भी भर दिया कभी नहीं भर पाए, तो जो उसका ब्याज जाता है बैंक को जाता है ना। तो बैंक तो उससे कमा रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ साथ उधारी शुरू हो गई, साथ में परेशानियां, कर्जे पे तो आप आ ही गए, साथ में मानसिक टेंशन तनाव में रहने लगे, क्योंकि पैसा है नहीं उतना और हम खर्च ज़्यादा करे बैठे हैं, तो वो हो गया। तो ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं हमारी लत लगा देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की, या जितनी हमारी चद्दर नहीं होती उससे ज़्यादा पैर फैलाने की। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। और दोस्तों शहरों में इसीलिए कहते हैं ना, लोगों की आधी ज़िंदगी इसी पे टिकी होती है। जो आसपास सुख सुविधाएं ऐशो आराम दिखता है ना, वो आधा सब इसी चीज़ों का होता है कि चलो यार क्रेडिट कार्ड है ख़रीद लेते हैं फिर देखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके समस्याओं का, चाहे घर की हो चाहे आपकी मानसिक समस्याएं हो, बढ़ाने का। तो दोस्तों अब आप सोचो कि क्रेडिट कार्ड क्या सही है, हमारे पास होना चाहिए? तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो आप उतना ही खर्च करोगे जितनी आपकी चद्दर है, या आप पैर उतने ही फैलाओगे जितनी आपकी चद्दर है, उससे ज़्यादा आप बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि कैश आपके पास है नहीं, आप कहाँ जाओगे शॉपिंग करने। दूसरी चीज़, अगर आप कैश लेके गए, मान लो आपके एटीएम में जो भी कुछ बहुत पड़ा है, तो आप तब भी थोड़ा लिमिट में खर्च करोगे कि इस पैसे से मुझे और भी काम करने हैं, ठीक है ना। या अब जैसे कैश लेके जाते हो तो कई बार अगर एटीएम भी है कैश भी है तो भी हम यही करते हैं ना कि कैश अच्छा लेके गए कि 2000 का सामान लाना है, लेकिन सामान हो गया 3000 4000 का, तो हम क्या करते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, कैश 2000 है एटीएम से कटवा देंगे। तो होता नहीं, ये हमारे खर्चे बढ़ाने के कारण होते हैं, और हमारा खर्चा जहाँ दुगना होना चाहिए वहाँ चौगुना होने शुरू हो जाता है। ये सब कारण होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड हमारे लिए अच्छा है क्या? नहीं अच्छा। और इसका दूसरा पहलू भी है, क्रेडिट कार्ड हमारे लिए अच्छा है या हमें बनवाना चाहिए। ये था कि अगर नहीं बनवाना चाहिए तो क्यों नहीं बनवाना चाहिए क्रेडिट कार्ड, इसका एक रीज़न ये हो गया दोस्तों। दूसरा कि अगर हमें बनवाना चाहिए तो क्यों बनवाना चाहिए, तो दोस्तों और किन लोगों को ये बनवाना चाहिए? जिन लोगों को अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल है, या कह दो आत्मनियंत्रण वो कर सकते हैं अपनी इच्छाओं पे, अपने मन पे, वो लोग इसको बनवा सकते हैं। और दोस्तों इसकी लिमिट आप ना बहुत ज़्यादा मत रखवाओ, इतनी रखवाओ कि 1,50,000 बस, इससे ज़्यादा ना रखवाओ, क्योंकि जब लिमिट कम होती है ना तो हम उसको थोड़ा लिमिट में करते भी हैं। और दूसरा, ये ज़रूरत तब आपको काम आ सकता है क्रेडिट कार्ड, आपके लिए इसका सही यूज हो सकता है जब आपको, जैसे होता है ना कई बार हमारी ऐसी ज़रूरतें, मैंने बताया कि जो मतलब ज़रूरी ही है, हमें किसी भी तरह से इन प्रकार हमें पूरी ही करनी है उस टाइम, तो आप क्या करोगे भाई? अगर आपके पास नहीं है तो आप उधार लोगे, किसी से मांगोगे, तो उस टाइम आपको क्रेडिट कार्ड काम आ सकता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। वहाँ पे आपका काम चल गया, किसी से मांगना नहीं पड़ा, और जैसे ही आपका पैसा आ जाए आप उसको तुरंत बैंक पूरा डिपॉजिट कर दो, तब तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। इससे क्या है ना कि आपका एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं गया, आपका काम भी चल गया, और आपको किसी से मांगना भी नहीं पड़ा, तब तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, नो डाउट। बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो अपने ऊपर तो आपको ये नहीं बनवाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो है ना, इसके जो फ़ायदे और नुकसान, तो जो फ़ायदे हुआ यही हुआ कि ये हमें वक्त ज़रूरत पे काम आ जाता है। जब हमें ज़रूरत होती है कई बार तो हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इसका यूज हम अपनी ज़रूरतों पे कर सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा होता है। और नुकसान क्या है दोस्तों कि आप अगर अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो, आपने किसी का कुछ देखा, कहीं पे कुछ देखा, या गए 2000 का खरीदने, खरीद के 10,000 का आ गए, अगर इस तरह की आपकी आदत है या आपका बिहेवियर है, तो आप फिर ये समझ लो कि अपने लिए मुसीबत ही बुला रहे हो। और दोस्तों फिर क्या होता क्या है ना, जब आप खरीदारी करने लगते हो ना, तो बैंक वाले करते क्या है कि आपने लिमिट मान लो 1 लाख की करवाई, आपने ज़्यादा शॉपिंग करनी शुरू कर दी, ज़्यादा यूज करते हो क्रेडिट कार्ड, तो कई बार आपको पता भी नहीं चलता और ये लोग उसकी लिमिट बढ़ा देते हैं। आप उसकी लिमिट बढ़ा देते हैं, आपने बढ़वाई हो ना बढ़वाई हो। उससे क्या होता है कि लिमिट जब बढ़ जाती है तो आपके खर्चे
भी और ज़्यादा होने लगते हैं। और ये सब आज के बाजारीकरण का जो दौर है ना, यही है। और इसी से इंसान ज़्यादा परेशान रहता है, ज़्यादा उसके पास टेंशन होती हैं, क्योंकि आदमी की अर्निंग उतनी हो नहीं पाती है और हम खर्चे अपने ज़्यादा फैला लेते हैं। इसके बाद ये हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। तो दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ का आप उपयोग सदुपयोग करोगे तो वो बहुत अच्छा है, अगर उसका आप उपयोग करोगे तो ठीक ठीक है, अगर दुरुपयोग करोगे तो फिर आपके लिए मुसीबत बन जाता है। तो वही है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का ज़रूरत से ज़्यादा यूज करने लगे, प्रयोग करने लगे, तो आपके लिए इसका दुरुपयोग ही हो जाता है। और दोस्तों, इसीलिए बैंक वाले आपको घर आके दे के जाते हैं कि लीजिए भाई साहब, आप एक बार यूज़ तो करिए, इसके बाद तो हमारी गारंटी है कि आप कितना भी अपने आप को कंट्रोल करोगे नहीं हो पाता। तो दोस्तों, होता ना कि जब एक बार आपका हाथ खुल गया किसी चीज़ के लिए, तो फिर आप उसको कंट्रोल करना आपको मुश्किल हो जाता है। फिर हम जब हमें कुछ ज़रूरत हुई तो हमें कहाँ हमारा दिमाग और नज़र जाती है, सीधे क्रेडिट कार्ड पे कि कोई बात नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड पड़ा है, मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो क्रेडिट कार्ड, ये वर्तमान का जो ट्रेंड चल रहा है, तो ये क्रेडिट कार्ड हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक, और ये हमारे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये है तो आप उसका सदुपयोग करिए दोस्तों। आप उसका जब बहुत कोई ऐसी इमरजेंसी आए, कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तब आप उसका प्रयोग करिए। ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों पे, छोटे छोटे खर्चों के लिए उसका प्रयोग मत करिए। और अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे इसके फ़ायदे और नुकसान। तो आप ये सोच लो कि आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर बैंक वाले बोलते हैं तो हमें बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए, ये आप अब बेहतर समझ सकते हो। और इसके फ़ायदे और नुकसान तो आपने देख ही लिए। और मैंने आपको बताया ना कि उधार ऐसा मेहमान है ना कि जो एक बार आपके घर आ जाता है ना, वो जाने का नाम नहीं लेता। तो इसलिए आप कोशिश करिए, क्योंकि जिस समय जब ये क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स नहीं होते थे, तब भी लोग जीवन जीते थे, तब भी लोग अच्छे से रहते थे। हम बोलते ना कि पुराने ज़माने के लोग अच्छे, कितना सुकून से रहते थे, कोई टेंशन ही नहीं। तो उसका रीज़न यही था कि लोग उतना ही सोचते थे, उतना ही करते थे जितनी उनकी क्षमता होती थी, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं थे कि वो कहीं से जाइए। ऑप्शन होता था तो यही होता था, या तो साहूकार के पास जाएं या किसी रिश्तेदार, मतलब जो भी आपका है व्यवहारी रिश्तेदार, आप उससे मांगो। तो आपके सामने ये ऑप्शन होता था। और साहूकार के पास जाने का मतलब आप समझते हो कि वो तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला हिसाब किताब रखता था कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें थी, और वो भी इतना आसानी से नहीं मिलता था, ठीक है ना। कुछ आप गिरवी रखो, कुछ करो, तभी मिलता था। तो ये सब चीज़ें थी, तो लोगों के पास इसीलिए शांति थी, चैन था। लेकिन आज क्या है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि आपके पास बैंक में कुछ भी नहीं है, तब भी आपको सब कुछ मिल जा रहा है। और मिल जा रहा है तो वही फिर आपकी आदतें बिगाड़ देते हैं। और बैंक वाले तो चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, क्योंकि उनको तो कमाने से मतलब है ना। आप जितना ज़्यादा यूज करोगे उतनी ज़्यादा उनकी कमाई होगी। तो इसीलिए वो आपको घर आके देते हैं। और 10-12 दिन में फ़ोन आता है कि सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड की। अगर आप सोचते हो तो मुझे भी नहीं लगता कि क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से अच्छा है कि आपका, हर इंसान के आसपास कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं, जब आपको ज़रूरत हो उनसे ले लो, कर लो। और खर्चे आप अपने इतनी लिमिट में रखो कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और दूसरा, इससे होता क्या है ना, जब आप लिमिट में रखोगे, खर्चे नहीं होंगे, तो आपका मानसिक टेंशन भी आपको नहीं रहेगी। जो आप परेशान रहते हो, जो चिड़चिड़ापन लोगों के होता है, तो यही होता है। और दोस्तों, ये जो सब चीज़ें होती है ना, आदमी की हैबिट बढ़ा देती है खर्चे की। आदमी की खर्चे की आदत पड़ जाती है, अपना लग्जरियस लाइफ जीने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए तुरंत मिल जाती है। और फिर वही क्या कारण बनता है, डिप्रेशन का कारण। फिर लोग सुसाइड करते हैं, और सुसाइड भी करते हैं तो फिर क्या करते हैं लोग कि पहले अपने बीवी बच्चों को मारते हैं, फिर खुद मरते हैं। तो ये सब इन्हीं चीज़ों का परिणाम है जो समाज में हमें दिखता है। तो इसलिए दोस्तों, आप इन चीज़ों से बचिए। मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है या होना चाहिए, तो फिर आप उसका सदुपयोग करिए। कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़ तो आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं रखो। इतनी रखो कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इसको इतना यूज कर सकता हूँ, इतना कि मतलब जितनी मेरी क्षमता है अर्निंग की, कि मैं उसका समय से पेमेंट पूरा भर सकूँ। जितना मेरी अर्निंग आ रही है और मैं उसका इतना यूज करूँ कि अगर यूज कर लिया तो मैं उसका पैसा पूरा भर पाऊँ बैंक का।
उस पर मेरा उधारी चलना ना शुरू हो या उसका जो इंटरेस्ट आता है वो मुझे ना भरना पड़े, आप कर सकते हो और तब आप करिए। और अगर आपको लगता है कि मैं अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकता हूँ तो आप रखिए और वो भी उसका यूज़ करिए तो सदुपयोग के साथ करिए दोस्तों। ऐसे नहीं कि कुछ भी देखा, कुछ भी किसी का चाहिए या देख लिया हमने मार्केट में या किसी को, तो हम उसको जाके तुरंत ले आएँ। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी ना करिए दोस्तों। और इसीलिए क्रेडिट कार्ड कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, पर दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि नुकसान ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे कम होते हैं। और फ़ायदा उठाने के लिए हमारे आसपास अपने लोग होते हैं, तो आप उनका फ़ायदा उठाइए और ये बैंक के चक्कर में मत पड़िए। ये क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ये सब इंसान की आदत ख़राब करते हैं, फिर इसके बाद उनको परेशान भी करते हैं, शारीरिक मानसिक हर तरह से आदमी परेशान होने लगता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।